यहाँ पर कॉटन के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर गिरावट हमने बनते हुए देखी है। भारतीय बाजारों में तो पहले ही गिरावट चल रही थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जहां भाव 3 से 4 महीने के हाईज पे थे, वहां से अब हमने यहाँ पर प्राइसेस को नीचे आता हुआ देखा है। जो लेटेस्ट अपैरल एक्सपोर्ट्स का डेटा आया है इंडियन मार्केट से, वो भी ऑन द वीकर साइड है। कॉटन के एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर कम हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हल्की सी कमजोर रहने की उम्मीद है जब तक ये करंट क्वार्टर खत्म नहीं हो जाता। रुपेश, आपका क्या सेंस है कॉटन के करंट प्राइसेस पे? कल हमने कॉटन ऑयल सीड केक पे लोअर सर्किट लगते हुए देखा था और कॉटन प्राइसेस में लगातार गिरावट है ही। कॉटन के प्राइसेस 62,000 से 63,000 रुपीज पर कैंडी के उसमें अराउंड 1 से 2 महीना वही दायरे में रहा। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट तभी बुलिश था, लेकिन जो बाजी बिगाड़ी है वो फार्मर्स ने बिगाड़ी है, इसलिए क्योंकि सीजन की स्टार्टिंग में अराइवल्स बहुत कम थी और सीजन की एंड में मई महीने में हिस्टोरिकल अराइवल्स आ रही है। अभी भी 1 लाख बिल्स के ऊपर की अराइवल्स मंडिया में इंडिया लेवल पे दिख रही है, विच इज क्वाइट हाई। यू कैन से जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रहता है उससे डबल अराइवल्स अभी एट प्रेजेंट मंडिया में दिख रही है। सामने डोमेस्टिक डिमांड बहुत कमजोर है, बिकॉज यार्न के प्राइसेस में डिस्पैरिटी होने के कारण मिल वाले अभी भी रुक रुक के ले रहे हैं, क्योंकि 60,000 59,000 के भाव में पैरिटी बैठ नहीं रही थी। प्राइसेस एक्सपोर्ट में जो इस टाइम पे 45-50 लाख बेल्स के आसपास का एक्सपोर्ट हो गया था, उसके सामने अभी भी 15 लाख को भी हमने क्रॉस नहीं किया है। तो ओवरऑल डिमांड फैक्टर बहुत कमजोर था। सामने सप्लाई में मार्च महीने के बाद में सप्लाई वन साइड बढ़ रही है। जो फार्मर्स का स्टॉक जनरली 4 to 5% ऑफ द टोटल स्टॉक रहता था, वो इस टाइम 20% से ऊपर रहा, विच इज सिग्निफिकेंट, और वो बिकवाली अभी बाजार में दिख रही है, वो प्राइसेस में प्रेशर डाल रही है। अभी जो इंटरनेशनल प्राइसेस और इंडियन प्राइसेस में जो 10 to 15% की डिस्पैरिटी थी, ये करंट फॉल आने के कारण अभी थोड़ी डिस्पैरिटी के नजदीक जा रहा है। मुझे लग रहा है अगर यही मार्केट 1 वीक तक रहा और इंटरनेशनल मार्केट में भी वही स्टेडी रही, तो मुझे लग रहा है कि चाइना की डिमांड इंडिया की तरफ आ सकती है। दैट विल बी द ओनली रीजन। अगर चाइना की डिमांड यूएस को छोड़ के इंडिया की तरफ आती है, तो मुझे लग रहा है कि भाव में अभी रुकावट कम हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से डोमेस्टिक सिनेरियो चल रहा है, इतनी तेजी की गुंजाइश अभी दिख नहीं रही है। 60,000 क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा आज की तबक्के इसमें दिख रहा है। 59,000 के आसपास कॉटन का भाव सेल करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 60,500। मुझे लग रहा है आगे 56,000 के आसपास का लेवल दिखना चाहिए। ऑल राइट, तो क्लियरली यहाँ पर भावों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपको बताया गया कि पिछले 2 हफ्ते में हमने 9% की गिरावट भारतीय बाजारों में कॉटन में आते हुए देखी है। मेजर रीजन यही है कि जो किसान अब तक होल्ड करके बैठे थे, वो फटाफट से कॉटन अब बाजारों में लेकर आ रहे हैं। वो आपके सामने चार्ट्स हैं, जहां पर एमसीएक्स पे भी कॉटन में पिछले 1 महीने में 6% से ज्यादा की गिरावट हमने बनते हुए देखी है। निवेदन चूरीवाल जी हमारे साथ अब मौजूद है। निवेदन जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप जो ये आवक बढ़ती हुई नजर आई है? रिपोर्ट्स ये जताती हैं कि मई के महीने में इतनी बड़ी आवक शायद अपने आप में ही नियर रिकॉर्ड हाइज है। नमस्कार। ये बिल्कुल सही है कि इतनी बड़ी एक साथ जो सप्लाई आई है, ये इसकी इट्स ऑलमोस्ट अनयूजुअल। इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी और इसके कारण पिछले कुछ हफ्तों में बहुत भारी गिरावट आई है, इसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। और ये वॉलेटिलिटी की जो परिस्थिति है, ये काफी समय से बनी हुई है। और जैसा कि अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे, डिमांड और सप्लाई दोनों में ही समस्या है। एक तरफ से सप्लाई आशा से काफी ज्यादा बढ़ गई है और डिमांड पश्चिमी बाजारों से अभी भी बहुत कमजोर है। डोमेस्टिक मार्केट से डिमांड काफी कमजोर है। तो ओवरऑल कॉटन की जो पूरी चेन है, उसके लिए परिस्थिति बिल्कुल भी बहुत अच्छी नहीं है, चाहे वो कॉटन मैन्युफैक्चरर किसान हो या फिर स्पिनर्स हो या गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हो। दे आर सफरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। तो मुझे लगता है ये अब इस समय कहना कि कब स्थिति में सुधार आएगी, ये कहना बहुत कठिन है। पिछली बार हम जब चर्चा कर रहे थे, तब हमें बात कर रहे थे कि शायद मई जून तक सुधार आए, पर अभी ये स्पष्ट है कि पहले तिमाही में जून तक तो लगता है इसी प्रकार की परिस्थिति बनी रहेगी। और ये आशा है कि जुलाई से शायद हम डिमांड में सुधार देखेंगे। मुझे लगता है अल्टीमेटली ये डिमांड में जब तक सुधार नहीं आएगी, ओवरऑल ये परिस्थिति इसी प्रकार की बनी रहेगी। तो मुझे इस वक्त ज्यादा डिमांड के ऊपर ज्यादा ध्यान है कि वहां से सुधार आए तो कॉटन में डिमांड अपटेक आए एंड थिंग्स वुड स्टेबलाइज एंड इम्प्रूव। जी निवेदन, जैसे आपने कहा कि क्रॉस स्टेक होल्डर्स को फिलहाल यहाँ पर नुकसान है, क्योंकि फार्मर्स पिछले साल अच्छे खासे प्राइसेस देख चुके हैं। करंट में इवन एज रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर नीचे गई है, लेकिन किस तरह के मार्जिन हैं, डोमेस्टिक डिमांड कैसी है, एक्सपोर्ट नंबर्स कैसे हैं? क्योंकि चाहे वो कॉटन एक्सपोर्ट्स है, अपैरल एक्सपोर्ट्स है, हमने दोनों ही तरफ यहाँ पर नंबर्स कम होते हुए देखे हैं।
मार्जिन्स अभी के बहुत कम है, अंडर हैवी प्रेशर है। 2-3 क्वार्टर पहले स्पिनिंग इंडस्ट्री उनके बहुत एक्सेप्शनली हाई मार्जिन्स थे और अभी मार्जिन सबके बहुत खराब है। परंतु हाँ, हर परिस्थिति में एक अपॉर्चुनिटी रहती है। आज के दिन अगर किसी के पास अच्छे ऑर्डर्स हैं, किसी स्पिनर्स के पास, तो इन दामों पे खरीद करके वो मार्जिन शायद कमा सके। उसके विपरीत अगर दाम में तेजी आती है और करस्पॉन्डिंगली यार्न और गारमेंट के दामों में फर्दर तेजी आती है, तो उस परिस्थिति में भी स्पिनर्स कमा सकते हैं। पर इतनी वॉलेटिलिटी में सस्टेन्ड वे में मार्जिन्स को मेंटेन करना आज के दिन किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, चाहे वो स्पिनर्स हों या अपैरल मैन्युफैक्चरर्स हों। तो मुझे लगता है पहले क्वार्टर में तो स्पिनर ये सभी के मार्जिन्स पे काफी प्रेशर रहेगा और जैसा मैंने कहा कि द्वितीय तिमाही से हम शायद उम्मीद कर सकते हैं कि सुधार आए, पर ये समय लगेगा और हो सकता है कि आशा के अनुरूप चीजें होते होते थर्ड क्वार्टर भी हो जाए। तो अभी ये परिस्थिति ऑफ वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। एब्सोल्युटली। निवेदन, जैसे आपने कहा कि डिमांड इज गोइंग टू बी द ओनली पॉइंट जहां से हम कुछ सपोर्ट आता हुआ देखेंगे, तो ये डिमांड आप कहां से देख रहे हैं, घरेलू बाजार से या एक्सपोर्ट मार्केट से? देखिए, ज्यादा निर्भरता बिल्कुल एक्सपोर्ट मार्केट्स पे है। घरेलू बाजार भी इस समय वीक है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन, एक मिश्रण से ही चीजें सुधरेंगी। बट वेस्ट से, यूरोपियन मार्केट से, यूएस मार्केट से जब तक डिमांड नहीं आते हैं तब तक ये चीजें सुधरती मुझे डिफिकल्ट लग रही हैं। हम सब आशावादी हैं कि ये शायद जुलाई अगस्त से इसमें डेफिनेटली सुधार आनी चाहिए। निवेदन, एक फाइनल सवाल आपसे है। जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स बहुत अनसर्टनिटी है, वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और शायद मुश्किल है ये तय करना कि यहाँ से अगर हम रॉ मटेरियल प्राइसेस का रिस्क रिवॉर्ड भी अगर देखते हैं, तो जैसे रुपेश बता भी रहे थे कि यहाँ से भी और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, तो क्या 58,000, 57,000, 65,000, क्या ये रेंज भी आपको नजर आती है कॉटन के लिए नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए? वी आर होपफुल कि शायद 60-62 पे स्टेबलाइज करे, बट ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। 60-65 के लेवल से हम इस उम्मीद को लगा रखें कि शायद इस पे स्टेबल हो जाए, इस पे स्टेबल हो जाए, पर हर बार वो वहां से और नीचे के स्तर दिखाए जा रहे हैं। तो किसी के लिए भी ये कहना मुझे लगता है बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन होगा, तो मैं ऐसी कोई टिप्पणी शेयर नहीं करना चाहूंगा। आई वुड रादर वेट एंड वॉच। तो आज के समय में मुझे लगता है दी मंत्र वुड बी वेट एंड वॉच एंड देखें चीजें कैसे सेटल डाउन होती हैं। डिमांड आज नहीं तो कल डेफिनेटली उसमें सुधार आएगी, तो वेट एंड वॉच वुड बी द राइट वे। एब्सोल्युटली। निवेदन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। अनक्लियरली काफी डिफिकल्ट मार्केट्स हैं और उसको एक एनालाइज करने के लिए आपका रियली आभार।